नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस मुख्य न्यायाधीश की है जो शायद मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की। ये कोई चंद्रचूड़ या रंजन गोगोई जैसा कार्यकाल नहीं होने वाला है जहां सरकार अपना प्रभाव डाल सके। ऐसा माना जा रहा है कि संजीव खन्ना का कार्यकाल मोदी सरकार के लिए कंफर्ट जोन नहीं होने वाला, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण दौर साबित हो सकता है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना भारतीय न्यायपालिका के उन नामों में से एक है जो अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनका जुड़ाव कानून के प्रति गहरी समझ और संवेदनशीलता से भरा है। खास बात यह है कि उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में वो नाम हैं जिन्होंने आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। यही विरासत शायद जस्टिस संजीव खन्ना को मोदी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना सकती है। ऐसी बात आज हम क्यों कर रहे हैं? काफी दिन हो चुके हैं जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई के पद पर आए हुए, लेकिन उनके इस पद पर आने के बाद कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। आखिर कैसे अलग हैं खन्ना चंद्रचूड़ और गोगोई से? अब आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस खन्ना को क्यों अलग माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल में ये आरोप लगे कि सरकार का उन पर अप्रत्यक्ष दबाव था। रंजन गोगोई का नाम तो सरकार द्वारा राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के कारण विवादों में रहा। वहीं चंद्रचूड़ पर सरकार के कुछ फैसलों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगा। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना का रिकॉर्ड कुछ ऐसा है जो उन्हें इन दोनों से अलग कर देता है। उनकी छवि एक साहसी और निष्पक्ष न्यायाधीश की है जो फैसले केवल कानून के आधार पर देते हैं, न कि राजनीतिक दबाव में। हाल ही के फैसले ही देख लीजिए जो सरकार के लिए मुश्किल बने। जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले दे दिए जो सीधे तौर पर सरकार के लिए चुनौती बन गए। आइए उन पर नजर डालते हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का फैसला। जस्टिस खन्ना की बेंच ने हाल ही में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा फैसला कर दिया। कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए और इसे केवल केंद्र सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये फैसला सरकार के लिए एक कड़ा संदेश था। आपको याद होगा कि किस तरह से पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी और बड़ी ही आसानी से एक इजी गो दे दिया था सरकार को, जिसके चलते सरकार की कंट्रोलिंग पावर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बढ़ गई थी। लेकिन संजीव खन्ना ने इस मामले को पलट दिया। पेगासस जासूसी मामला। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा कि नागरिकों की निजता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। इसने मोदी सरकार को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा कर दिया। धार्मिक आजादी और हेट स्पीच। जस्टिस खन्ना ने धार्मिक आजादी के अधिकार और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। धारा 370 का मामला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के फैसले को हटाने को लेकर जस्टिस खन्ना की बेंच ने अध्यक्षता की। उन्होंने सरकार से कठोर सवाल किए जिनका साफ जवाब देना सरकार के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। जस्टिस खन्ना का न्यायिक दृष्टिकोण क्या है, आइए समझाते हैं। दोस्तों, जस्टिस खन्ना का मानना है कि संविधान सर्वोपरि है। उनके फैसले सिर्फ कानून और संविधान पर आधारित होते हैं, न कि किसी राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर। यही वजह है कि वे सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं। इनकी ये बात कुछ उसी तरह से मेल खाती है जैसे कि कुछ वक्त पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संविधान सर्वोपरि है। आगे आप खुद समझदार हैं। क्या मोदी सरकार के लिए बढ़ेंगी चुनौती खन्ना के कार्यकाल में? अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों की राय सुने तो जस्टिस खन्ना का कार्यकाल मोदी सरकार के लिए आसान नहीं है।
जहां एक तरफ सरकार पर राजनीतिक फैसलों और कानून के लिए विपक्ष के दबाव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें न्यायपालिका से भी चुनौती मिल सकती है। और हाल ही में आपने देखा भी कि कैसे जस्टिस खन्ना की बेंच में ईडी को कस के फटकार लगाई गई, ईडी को आईना दिखा दिया गया, ईडी की पावर उन्हें याद दिलाई गई, जिसका नाजायज इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। और जिस तरह की टिप्पणी की गई वो तो और ज्यादा हैरान करने वाली है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो ना करें। जस्टिस खन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। आइए बताते हैं भविष्य में और क्या हो सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल आने वाले सालों में भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। निजीकरण और सरकारी नीतियों पर कड़ी नजर, सरकारी नीतियों पर न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ सकती है। नागरिक अधिकारों की रक्षा की बात करें तो खन्ना का रुख नागरिक अधिकारों को लेकर हमेशा साफ रहा है। वो किसी भी नीति या कानून पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटेंगे जो नागरिक अधिकारों का हनन करता हो। संविधान को सर्वोपरि रखना, जस्टिस खन्ना ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। उनकी निष्पक्षता और साहस ये तय करेंगे कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए। क्या जस्टिस खन्ना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होंगे या फिर सरकार उनके साथ एक नई सेटिंग बनाने की कोशिश कर सकती है? ये तो वक्त बता देगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।